4 अप्रैल 2025 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी के एक किराए के कमरे में एक 26 वर्षीय महिला शिवानी पासवान अपने 32 वर्षीय पति दीपक पासवान और 6 साल की बेटी के साथ रहते हैं। दीपक पासवान रेलवे में एक इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात होता है, तो दोनों अपने बच्चे के साथ नजीबाबाद आदर्श नगर कॉलोनी में रहते हैं। एक दिन 4 अप्रैल 2025 के दिन सुबह के करीब 11 बजे 26 वर्षीय महिला शिवानी पासवान अपने देवर मुकुल पासवान को कॉल करती है। रोते हुए अपने देवर को बताती है और कहती है कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आया है और वो अब बोल नहीं रहे हैं। ये बात सुनकर मुकुल पासवान तुरंत दौड़ा हुआ अपने बड़े भाई के घर नजीबाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी पहुंच जाता है और अपने भाई को पलंग पर लेटा हुआ देखकर वो बहुत दुखी होता है। साथ ही वो अपने भाई को हिलाता डुलाता है, लेकिन भाई किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकालता है, ना ही हाथ पैर चलाता है। तभी मुकुल पासवान को शक होता है कि भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, तो तुरंत मुकुल पासवान अपने बड़े भाई दीपक पासवान को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। तो जांच में डॉक्टर बताते हैं कि दीपक पासवान की मौत हो चुकी है और साथ ही डॉक्टर देखते हैं कि उसके गले पर एक निशान मिला हुआ है। निशान के बारे में डॉक्टर मुकुल पासवान से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर मुकुल पासवान से कहते हैं कि हमें तुम्हारे भाई की गर्दन पर एक निशान मिला है, ये निशान किस चीज़ का है। तभी मुकुल पासवान डॉक्टर की बात सुनकर घबरा जाता है, शौक में आ जाता है। तो मुकुल पासवान डॉक्टर से कहता है कि मैं भी उस निशान को देखना चाहता हूँ। जैसे ही मुकुल पासवान अपने भाई की डेड बॉडी के पास जाते हैं और गर्दन का निशान देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। साथ ही फिर मुकुल पासवान अपनी भाभी सीमा पासवान से पूछते हैं कि भाई की गर्दन पर जो निशान है वो किस चीज़ का है। तो ये निशान की बात सुनकर शिवानी पासवान घबरा जाती है और लड़खड़ाते हुए वो अपने देवर को जवाब देती है। तो ये बात सुनकर मुकुल पासवान समझ जाता है कि भाई के साथ कुछ न कुछ घटना जरूर घटी है। फिर मुकुल पासवान डॉक्टरों से कहते हैं कि तुम मेरे भाई का पोस्टमार्टम करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मेरे भाई के साथ क्या हुआ है और भाई की गर्दन पर जो निशान मिला है वो किस चीज का है। मुकुल पासवान के कहने पर डॉक्टर दीपक पासवान का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टरों को पता चलता है कि दीपक पासवान को पहले नींद की गोलियां दी गई थी, जिससे दीपक पासवान बेहोश हो गया था, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। डॉक्टरों की ये बात सुनकर मुकुल पासवान के होश उड़ जाते हैं। तो मुकुल पासवान तुरंत पुलिस को सूचना देता है, तो मौके पर पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस भी पूरी कार्रवाई करती है और डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लेती है और पत्नी शिवानी पासवान को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उससे पूछताछ करती है, तो शिवानी पासवान पुलिस को गुमराह करती है और झूठ पर झूठ पुलिस को बोलती है, जिससे पुलिस गुमराह हो जाती है और पुलिस असली कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। फिर पुलिस को पूरा शक होता है शिवानी पासवान पर। फिर पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है, तो शिवानी पासवान अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है। पुलिस को शिवानी बताती है कि मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती थी, तो मेरा पति दीपक पासवान अक्सर मुझ पर शक करता था और मेरे साथ मारपीट करता था और मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता था। कहता था कि तुम्हारा चक्कर किसी के साथ चल रहा है, इसीलिए वो मेरे साथ अक्सर मारपीट करता था। तो इसी बात से मैं परेशान हो जाती हूँ और एक दिन मैं नशे की गोलियाँ और नींद की गोलियाँ मिलाकर उसको खाने में दे देती हूँ, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद मैं उसकी गला दबाकर हत्या कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है, अब मैं
कैसे बचूं। तो मैं अपने देवर को कॉल करती हूँ और उनसे झूठ बोल देती हूँ। कहती हूँ कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आया है और तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि जब मैंने उनका गला घोंटा था तब मेरी उंगलियों के निशान उनके गले पर रह गए थे। तो इसी बात से मुझे डर था कि मैं पकड़ी नहीं जाऊं। साथ ही मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी और मैं अपने पति को अंतिम संस्कार करना चाहती थी। फिर क्या, मेरे देवर मेरे पति को अस्पताल ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर गले का निशान देख लेते हैं, जिसके कारण ये सब मामला सामने आ जाता है और मैं पकड़ी जाती हूँ। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि आज से लगभग 8 साल पहले दीपक पासवान की दोस्ती इंटर कॉलेज के दौरान शिवानी पासवान से हुई थी। 17 जनवरी 2024 के दिन दीपक पासवान अपनी प्रेमिका शिवानी पासवान से शादी कर लेती हैं। फिर नजीबाबाद थाने की पुलिस सारे सबूत और बयान इकट्ठे कर लेती है, उन्हें कोर्ट में पेश कर देती है, जिसके आधार पर कोर्ट शिवानी पासवान को दोषी ठहराती है और उसे जेल में बंद कर देती है।